साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे द एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में। एज ऑफ रोमांटिसिज्म के ऊपर मैं पहले भी 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार जा कर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। इससे पहले मैं 1 to 100 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर चुका हूं और आज डिस्कस करूंगा 100 टू अबव, यानी कि 100 से ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे आज की वीडियो में, उतना हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये सभी भी जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन सीरीज होगी, ये सभी हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछी हुई होगी। और ये सभी क्वेश्चन हमने घटना चक्र की बुक से उठाए हैं दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो फ्रेज है वो किसके द्वारा कॉइन की गई। तो वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, किसके द्वारा? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा दोस्तों इसको बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को कॉइन किया गया। और ये उनकी एक बायोग्राफिया लिटरेरिया थी, ओके, जिसको 1805 में पब्लिश करवाया गया, उसमें इसको कहा गया दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा साथियों। अगला, वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोइट। ओके, वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक रोमांटिक पोइट हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं पोइट ऑफ रोमांटिसिज्म। ओके, और उनको हम नेचर पोइट के नाम से भी जानते हैं। अगला हम बात करेंगे हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड को किसने लिखा? तो प्रिल्यूड को लिखा किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि प्रिल्यूड क्या है, तो यह इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हु सेड कीट वाज अ ग्रीक। ये किसने कहा कि कीट वाज अ ग्रीक? तो पीबी शैली ने। किसने कहा दोस्तों? पीबी शैली ने। ओके, पर्सी बिसी शैली इनका पूरा नाम है और इन्हें पेसिमिस्टिक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलो एक बार फिर से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा एन एलेजी। एडोनिस क्या है? पहली बात, एडोनिस क्या है? एक एलेजी है, एक शोक गीत है। और ये रिटन लिखा गया मोन ओवर द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखा गया दोस्तों? तो ये जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के लिखा गया। इसमें जो है एडोनिस लिखा किसने? ठीक है, ये तो बात हमें पता लग गया कि एडोनिस जो है किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखा गया, तो जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर लिखा किसके द्वारा गया? तो पीबी शैली के द्वारा। पीबी शैली और जॉन कीट बहुत अच्छे दोस्त थे। जब जॉन कीट की 26 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु से पीबी शैली को बहुत दुख पहुंचता है, और तब ही वो उनकी याद में उनकी मृत्यु से दुखी होकर के एक एलेजी की रचना करते हैं जिसका नाम होता है एडोनिस। एडोनिस क्या है? ओके, एक जो है एलेजी है जो कि लिखी गई इन द मेमोरी ऑफ कीट, जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के। अच्छा, पीबी शैली का जिक्र हुआ, तो पीबी शैली का जन्म कब हुआ? 4 अगस्त को 1792 में, और हॉर्सम में इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, हु हैज बीन रिगार्डेड एज प्रिंस अमंग इंग्लिशिस्ट। अर्थात देखो, फादर ऑफ इंग्लिशिस्ट कौन कहलाता है? सर फ्रांसिस बेकन। और प्रिंस ऑफ इंग्लिशिस्ट कौन कहलाता है? चार्ल्स लैम। कौन कहलाते हैं? चार्ल्स लैम। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। चार्ल्स लैम को माना जाता है प्रिंसेस अमंग इंग्लिशिस्ट। ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों। और चार्ल्स लैम का जन्म लंदन में हुआ था 10 फरवरी 1775 को। ओके, और इनकी 2 सबसे फेमस वर्क थे दोस्तों। एक का नाम था एसे ऑफिलिया और दूसरे का नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। अगला, चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वाज डेट ऑफ। चार्ल्स लैम ने
जो इलिया नाम कहाँ से अडॉप्ट किया दोस्तों? एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस से दोस्तों। अगला, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बाय शैली? पीबी शैली के द्वारा इनमें से कौन सा प्ले लिखा गया दोस्तों? पीबी शैली के द्वारा कौन सा प्ले इसमें से लिखा गया? तो बी, ओके, सेंसी। कौन सा? द सेंसी, ध्यान रखिएगा, ओके। अर्थात द सेंसी क्या है? एक ड्रामा है जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखा गया। और ये कब लिखा गया? 1819 में। और ये प्ले जो लिखा गया है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है दोस्तों। और इसमें टोटल जो है 5 एक्ट हैं और ये एक ट्रेजेडी है, ओके। ये एक क्या है दोस्तों? एक ट्रेजेडी है। चलो नेक्स्ट। With his key sonnet, Shakespearean unlocked his heart. The words are from. फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, एक बार रिपीट करिए। With this key sonnet, शेक्सपियरियन अनलॉक्ड हिज हार्ट, दी बर्ड आर फ्रॉम। कहाँ से? विलियम वर्ड्सवर्थ। अर्थात जो गिवन वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं वो उनकी पोइम, वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, इस्कॉन नॉट दी सोनेट। फिर रिपीट करता हूँ, पोइम का नाम लिख लीजिए कहीं पर, ओके। ये शब्द कहाँ से उठाए गए दोस्तों? तो ये वर्ड उठाए गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, इस्कॉन नॉट दी सोनेट से। इस्कॉन नॉट दी सोनेट से विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे हैं, ठीक है, और 154 सोनेट लिखे हैं। नेक्स्ट, लूसी पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। तो जो लूसी पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो किसको रेफर करती है दोस्तों? अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। जो लूसी पोइम थी वो दोस्तों कंपोज की गई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और ये रेफर करती हैं टू अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स, ओके। इसको लिखा गया 1800 में, ड्यूरिंग 18, ओके दोस्तों। फिर रिपीट करता हूँ कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने 4 यानी कि लूसी पोइम्स को लगभग शॉर्ट टाइम के लिए 1798 से 99 में, और फिफ्थ लूसी पोइम को उन्होंने लिखा था 1801 में, ठीक है। 4 को 1798 से 1799 में और 5वीं लूसी पोइम लिखी गई थी वो 1801 में दोस्तों। नेक्स्ट, The poetry of romantic revival is a revolt against। फिर रिपीट किया, बी यानी कि बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। बी ऑप्शन आपका क्या सही होगा? द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, ओके। तो द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन दोस्तों। नेक्स्ट, अगला, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कौन कहलाता है? चार्ल्स लैम। और एसे ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कौन है? सर फ्रांसिस बेकन दोस्तों। अगला, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेड ब्लोज can give thoughts dead to often lie too deep for tears who said it। तो ये दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है, ओके। डी ऑप्शन आपका सही होगा, नन ऑफ दीज। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। फिर रिपीट करता हूँ, ये लाइनें कौन से ओड से? एक ओड से ली गई हैं, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लेकिन यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय।
जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है दोस्तों वो किसके द्वारा दी गई है? नेगेटिव कैपेबिलिटी दोस्तों किसके द्वारा दी गई है? जॉन कीट के द्वारा। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन कीट, यू नो वेरी वेल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सैलीज एडोनिस एज। सैली की जो एडोनिस है वो क्या है? इससे पहले अभी अभी हमने बताया था पीबी सैली की जो एडोनिस है वो क्या है? एक पास्चरल इलेजी है। क्या है दोस्तों? एक पास्चरल इलेजी है। तो इसी ऑप्शन हमारा सही होगा। और जो कि लिखी गई थी इनके बहुत अच्छे दोस्त जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के। और जॉन कीट की मृत्यु 26 वर्ष की, कहीं कहीं 25 वर्ष दे रखा है, ओके, 26 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। चलो अगला दोस्तों, द टाइटल ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम एज। ओके, फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम एज। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। ओके, इनकी 2 बुक्स थी, ध्यान रखिएगा। और एक थी दूसरी, पहली तो डिस्क्रिप्टिव एसेस स्केचेस थी और दूसरी थी इनकी इवनिंग वॉक। ठीक है, और दोनों पब्लिश हुई थी दोस्तों 1793 में। किसके द्वारा ये पब्लिश करवाई थी? तो जोसेफ जॉनसन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, The title of Sally's Incomplete Dream Allegory is. The title of Sally's Incomplete Dream Allegory is. ओके, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। कौन सा? द ट्रम्प ऑफ लाइफ। दोस्तों ट्रम्प ऑफ लाइफ है क्या? एक इनका सबसे अंतिम, पीबी शैली का एक अंतिम मेजर वर्क है दोस्तों, जो कि इनकी मृत्यु से पहले 1822 में लिखा गया था। लेकिन ये इनका एक अनफिनिश्ड वर्क है दोस्तों। इनका क्या है? ट्रम्प ऑफ लाइफ पीबी शैली का एक अनफिनिश्ड वर्क है। अगला, in which poem of Sally do the following line occurs? Oh, life me as a babe, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. 4 ऑप्शन फिर आपके सामने हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और सी वाला ऑप्शन आपका सही, यानी कि सी। जो अबव लाइन है वो ओ टू द बेस्ट विंड से ली गई हैं। कहाँ से ली गई? एक बार नाम लिख लीजिए, ओ टू द बेस्ट विंड से। और ये एक बहुत ही फेमस पोइम है पीबी शैली की। किसकी? पीबी शैली के द्वारा लिखी गई ये पोइम है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, इन विच पोइम ऑफ कीट डज द फॉलोइंग लाइन अकर। कीट की एक कौन सी कविता से कीट की बेटा लाइन ली गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। तो एडामियन, ओके, एडामियन इससे ली गई है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। देखो हमने इससे पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। चार्ल्स लैम्ब के 2 मेजर वर्क थे। चार्ल्स लैम्ब के 2 मेजर वर्क थे दोस्तों। ओके, एक इनका एसे ऑफ एलिया और दूसरा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, in which year did William Wordsworth add his preface to the lyrical ballad? lyrical ballad का प्रीफेस जो है वो कौन सी साल जोड़ा गया दोस्तों? तो 1800 में। प्रीफेस कब जोड़ा गया lyrical ballad में? 1800। कब? 1800, ध्यान रखिएगा। ये lyrical ballad एक कोलाबरेटिव
जो है वर्क था जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर के लिखा था। इसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज की ओनली 4 पोएम्स इंक्लूड की गई थी, ओके, लिरिकल बैलेड में। और बाकी रिमेनिंग जितनी भी पोएम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, ओके। नेक्स्ट, अगला हम बात करेंगे जॉन कीट डाइड ऑफ। अच्छा, जॉन कीट की दोस्तों मृत्यु किस बीमारी से होती है? यहाँ पर 4 बीमारियों के नाम दे रखे हैं, ओके। तो कंजप्शन नामक बीमारी से होती है। जॉन कीट डाइड ऑफ कंजप्शन, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस वाज हिज फैमिली डिसीज, ओके। कंजप्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ डिसीज with a single infection or origin until 1820, ओके। तो कहीं कहीं ट्यूबरक्लोसिस या तो दे रखा हो तो ट्यूबरक्लोसिस लगाइएगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? कंजप्शन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म? हु रोड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म? दोस्तों पीबी शैली के द्वारा। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, ओके, ये किसके द्वारा लिखा गया? इंग्लिश पोइट, ओके, पीबी पर्सी बिशी शैली के द्वारा लिखा गया। इसको प्रिंट कराया गया था 1811 में। और किसके द्वारा? सी और विलियम फिलिप के द्वारा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, शैलीज पोइम एडोनिस एज। पीबी शैली की पोइम एडोनिस है, वो क्या है दोस्तों? तो ये एक इलेजी है, पॉस्चरल इलेजी है दोस्तों, ठीक है। कीट की क्या है? एडोनिस एक पास्चरल इलेजी है। और ये इलेजी किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखा था? तो ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट, ओके। लिखा कब गया? 1821 में। और ये पब्लिश हुई थी जुलाई 1821 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इनकी क्या है? एक पॉस्चरल इलेजी है। किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखा था? जॉन कीट की। किसने लिखा? पीबी शैली ने। जॉन कीट की पोइम ला बेल्डिम संस्मर्सी, ये क्या है? ये भी एक दोस्तों ओड है। ला बेल्डिम, सॉरी नॉट ओड, बैलड है। क्या है? एक बैलड है दोस्तों। ला बेल्डिम संस्मर्सी क्या है? एक बैलड है, ओके। ध्यान रखिएगा इसे। अगला, नेक्स्ट, द लाइन दाउ वाज नॉट वॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड अक्योर्स इन, यानी कि जो लाइन है हमारी दाउ वाज नॉट वॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड, ये कहाँ से ली गई? तो ओ टू अ नाइटिंगल से। कहाँ से ली गई? ओ टू अ नाइटिंगल। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका सही होगा। यानी कि आगे जॉन कीट का है ये ओ टू अ नाइटिंगल, ओके। इसमें टोटल 61 लाइनें हैं। 61वीं लाइन है दोस्तों ये, 61 लाइन है। और जब ओ टू अ नाइटिंगल पोएम को पढ़ो, इस ओड को पढ़ोगे तो 61 लाइन पर ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, ओके। ओ टू अ नाइटिंगल में। क्लियर है ना दोस्तों? अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। जो रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म है वो मेन फीचर आर, किसका मुख्य फीचर है दोस्तों? तो ये एलिजाबेथन लिटरेचर का। एलिजाबेथन लिटरेचर में रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म की बात की जाती है, ओके। तो उसी का ये एलिजाबेथन लिटरेचर का ही ये मेन फीचर माना जाता है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द आ सेवेज प्लेस एज हॉली एंड इंचेंटेड एज एवर beneath a waning moon was haunted by women bailing for demon lover. These lines throw light on. दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, कॉलरेज सुपर नेचुरल एलिमेंट। कॉलरेज का सुपर नेचुरल एलिमेंट, बी ऑप्शन। अगला, रोमांटिसिज्म बेसिकली अ मूवमेंट
that reacted against various aspects in philosophy the romanticism reacted। दोस्तों इनमें से चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, किसके अगेंस्ट बात करता है? तो दोस्तों ये रेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि रोमांटिसिज्म क्या है? बेसिकली एक मूवमेंट था जो कि रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस आस्पेक्ट यू नो वेरी वेल इन फिलोसफी ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करो या अगेंस्ट रेशनलिज्म की बात करो ऑफ द 18th सेंचुरी की। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ लैरिकल बैलड्स? लैरिकल बैलड के लेखक कौन हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। लैरिकल बैलड के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। लैरिकल बैलड क्या है दोस्तों? अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स है जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में और कंपोज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, द पोइट ऑफ द फेमस पोइम डैफोडिल्स इज, क्या है दोस्तों? इस फेमस पोइम डैफोडिल्स के लेख कवि कौन है? आपको ये बताना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स को भी किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोइम है। और एक्चुअली में अगर इस पोइम के टाइटल की बात करें तो एक्चुअली टाइटल इसका क्या है? आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, बट लेकिन अब ये किस नाम से पॉपुलर है? डैफोडिल्स के नाम से। ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका क्या दूसरा नाम क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। हु यूज द एपिथाफ जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम? किसने लिखा? फिर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो डी, सैमुअल टेलर कॉलरेज। कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरेज। ओके, और सैमुअल टेलर कॉलरेज ने रेफर्ड किया था चार्ल्स लैम को माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स में। और कब? 1797 में इनकी पोइम थी दिस लाइम थ्री वार माई प्रिजन, उसमें दोस्तों। अगला, फ्रॉम होम किड्स यूज द टर्म एगोस्टिकल सबलाइम। फॉर होम किसके लिए दोस्तों? फॉर होम किसके लिए जॉन कीट ने यूज किया एगोस्टिकल सबलाइम? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ओके, जॉन कीट ने ये टर्म किसके लिए यूज किया एगोस्टिकल सबलाइम? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। अगला, इन विच पोइम डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स? दे फ्लैश अपॉन डेट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। चार ऑप्शन फिर आपके सामने हैं। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट, डैफोडिल्स। ये लाइनें कौन सी पोइम से ली गई? डैफोडिल्स से। और डैफोडिल्स का दूसरा नाम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दोस्तों। और ये पोइम पब्लिश हुई थी दोस्तों 1807 में। अगला, बाय whom पी.बी. शैली हैज़ बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। परफेक्ट सिंगिंग गॉड दोस्तों, बाय whom किसके द्वारा? शैली हैज़ बीन कॉल्ड, शैली को कहा जाता है एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड के रूप में। तो स्वैनबर्न। कौन थे? सी ऑप्शन आपका सही होगा, स्वैनबर्न। ओके, स्वैनबर्न ये भी एक इंग्लिश पोइट थे। ये प्ले राइट भी बहुत अच्छे नॉवलिस्ट और क्रिटिक के रूप में ये जाने जाते थे। उन्हीं ने पी.बी. शैली के बारे में कहा था परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ओके, क्या कहा था पी.बी. शैली को? परफेक्ट सिंगिंग गॉड। नेक्स्ट, इन विच पोइम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन अक्योर्स? अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। तो ये लाइन दोस्तों स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन या नेपेल्स कहाँ से ली गई? ये लाइनें दोस्तों ली गई स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपेल्स।
ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, कहाँ से ली गई? स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था पीबी शैली का? हॉर्सम सोसेक्स में 4 अगस्त 1792 को। अगला, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन दोस्तों कब हुआ था? तो 1789 में। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। ओके, नेक्स्ट, हु हैज composed the following line? To me that cup has been dealt in another measure. ओके, ये किसके लिए दोस्तों? फिर रिपीट करता हूँ, टू मी डेट कप हैज़ बीन डवेल्ट इन अनदर मेजर, पीबी शैली। कौन है? पीबी शैली के लिए। ये भी दोस्तों लाइनें कहाँ से ली गई? स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ओके, अगला, हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन अवे? टिंटन अवे का लेखक कौन है? तो वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, और इस पोइम का पूरा टाइटल नेम है लाइन्स कंपोज्ड ऑन फ्यू मील्स अबव टिंटन अवे। ओके, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, और इस पोइम को पब्लिश करवाया गया था दोस्तों 1798 में। ओके, और लैरिकल बैलेड की, या ये भी कह सकते हो पब्लिश्ड एज द लास्ट पोइम ऑफ लैरिकल बैलेड। ओके, इनके कुछ और भी एक्सकर्सन है जो कि 1814 में आई थी। ओके, लोडोमिया है 1815 में, प्रिल्यूड है 1805 में। तो इस तरीके से कुछ पोइम्स के नाम भी याद रखोगे। अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड। यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आपको दिए हैं, देखो ए, बी और सी, डी, चार में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हम आपको बताते हैं कौन करेक्ट नहीं है। यानी कि वेन द लिप्स हैव स्पोकन लव्ड एंड सेंट आर सोन फॉरगेट। ओके, वेन द लैम्प इज सेटर्ड, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। अगला, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके। ओके, ये भी सही है, ओजाइमेंडियस, और इसमें ओ लिफ्ट मी एज अ बेब, ओ टू द बेस्ट विंड, ये भी सही है। डी वाला आपका ठीक नहीं है दोस्तों। अगला, हु डेथ इज मोन्ड बाई पीबी शैली इन एडोनिस। तो जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के पीबी शैली ने एक एलेजी की रचना की, पॉस्चरल एलेजी की रचना की, जिसका नाम था एडोनिस। अगला दोस्तों, शैलीज अलास्टर इज आल्सो कॉल्ड। पीबी शैली की अलास्टर आल्सो कॉल्ड किस नाम से पुकारी जाती है दोस्तों? ए ऑप्शन, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। यानी कि अलास्टर जो इनकी पोइम थी, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से। ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है दोस्तों, और ये एक छोटी सी पोइम है जो कि पब्लिश हुई थी 1816 में, अलास्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ए ऑप्शन आपका सही होगा। वेन डिड कीट डाई? जॉन कीट की मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो जॉन कीट की मृत्यु हो जाती है सी 1821 में। कब होती है? 1821 में, यानी कि 23 फरवरी 1821 को। ट्यूबरक्लोसिस, अगर ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन दे रखा है तो आप ट्यूबरक्लोसिस लगाओगे, कंजप्शन दे रखा है तो कंजप्शन लगाओगे। ठीक है, अगला दोस्तों, which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है, एडैमियन। अगला, नेक्स्ट, टू होम इज बसवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। किसके लिए प्रिल्यूड को एड्रेस किया जाता है दोस्तों?
फिर रिपीट करता हूँ, किसके लिए एड्रेस किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये कॉलरेज के लिए प्रिल्यूड किसको एड्रेस किया जाता है, एसटी कॉलरेज को। प्रिल्यूड क्या है, एक लॉन्ग पोइम है दोस्तों, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ओके, और किसके द्वारा, इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और ये किसको जो है एड्रेस की गई है, सैमुअल टेलर कॉलरेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ध्यान रखना। द ईयर वाज द ओके कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स कैरियर। ओके, अब आपको इनका कल्मिनेटिंग पॉइंट बताना है, किसका, जॉन कीट का दोस्तों, किसका, जॉन कीट का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए सी, कौन सा, 1819 में। वो साल कौन सी थी दोस्तों, 1819, 1890। अगला, ब्लिस वाज इट ओके इन डेड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैवन। ये दोस्तों लाइनें कहाँ से ली गई, आपको बताना है। ओके, तो ये कहाँ से ली गई हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैली सपोर्ट बिग में। ओके, चार ऑप्शंस फिर आपके सामने दे रखे हैं, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही है, और वो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ओके, एक बार को बताइएगा कौन सा सही है, डी, अर्थात प्रोथोमियस अनबाउंड। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हु हैज़ द लव ऑफ मिस्टिफाइंग and putting his readers on a false and saint lamp। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा दोस्तों। द lyrical ballads better appreciated in America than in England। ओके, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर, ओके, 1802। डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। इसके बाद, where from these lines have been taken, our worth is but a sleep and a forgetting, the soul that rise with us, our life's star had elsewhere its setting। ओके, ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें आपको बताना है, यानी कि ये इमोर्टिलिटी, सॉरी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी से। बी ऑप्शन आपका सही होगा। भेन वाज द प्रिल्यूड पब्लिश्ड, तो ये दोस्तों पब्लिश हुई है, नन ऑफ दीज इसमें से ऑप्शन होगा, तो ये कब, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक्चुअली प्रिल्यूड को पब्लिश कराया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 में, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। अगला, फिर से, बेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आवर वर्थ इज but a sleep and a forgetting, the soul is rises with us, our life, okay, life's stars had the elsewhere is setting। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा दोस्तों, कौन सा, बी ऑप्शन। इससे पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है ये। अगला, हु रोट एंड अबाउट whom thy soul was like a star and dwelt apart। दोस्तों ये लाइन जो है जॉन मिल्टन ने कही है, अबाउट, सॉरी, ये लाइन कही गई है, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन में कही थी, और पोइम का नाम है लंदन, जो कि 1802 में लिखी गई दोस्तों। अगला, नेक्स्ट, नेचर नेवर डिड बैटरे द हर्ट्स ओके डेट लव्ड हर। ये लाइन कहाँ से हैं दोस्तों, तो ये लाइन आपको बताना है टिंटन अवे से, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या है, इसका भी सही है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, बेन बाज विलियम वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, इनको पोएट लॉरेट कब बनाया गया दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका सही है, 1843 में। कब, 1843 में। अगला दोस्तों, द लिरिकल बैलेट्स
वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, ओके 1802, यानी कि ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ओके, डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अथर्ड बाई सैली, तो किसके द्वारा, हिपेरियन, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला हम बात करेंगे हु इज द राइटर ऑफ रेक्लूज, रेक्लूज के लेखक कौन है दोस्तों, तो डी विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, तो कौन सा दोस्तों मैच नहीं करता, डी वाला ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता। ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज, ओके समर्स जॉयस आर स्पॉइल्ड बाय यूज, पीवी शैली, डी। अगला नेक्स्ट, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन हिज सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्ड, ओके ए ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, जॉर्ज ग्रेवे, जॉर्ज ग्रेवे दोस्तों। अगला नेक्स्ट, इन विच मैगजीन्स डिड लैम्प्स इसे फर्स्ट टाइम अपीयर दोस्तों, तो लंदन मैगजीन में, कहाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही होगा, लंदन मैगजीन। अगला, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर, दोस्तों चार्ल्स लैम्ब ने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया एक पोइट के रूप में, ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके दी ओड ऑफ किड्स आर, तो ये बोथ फॉर्म में होते हैं दोस्तों, रेगुलर एंड इरेगुलर, सी ऑप्शन आपका सही होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।